हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिरा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, यह है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। ओके, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ओरेकल और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। तो कुछ कार्ड हम निकाल के यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कि कार्ड्स का मीनिंग क्या आता है। ओके, चलो, और हम चुनते हैं दो कार्ड्स। ठीक है, लगातार हम और कार्ड्स ले लेंगे। ठीक है, सो जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है व्हाट आर यू थिंकिंग। ठीक है, देखो, जितना आप इनके बारे में पजेसिव दिख रहे हो कि भाई हाँ आपको जानना है कि भाई ये पर्सन क्या सोच रहा है, इसके दिमाग में क्या खिचड़ी पकड़ी है, बेसिकली ये भी जानना चाहता है कि आप सुबह सुबह क्या सोचते हो। क्या आप सुबह सुबह इनको याद करते हो, या फिर आप सपने में ज़्यादातर इनको देखते हो, या फिर सपना ऐसा होता है कि आप दोनों कहीं पे घूम रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, कहीं से गुजर रहे हो। ठीक है, एंड उठने के बाद कि फिर भाई क्या मतलब आपके दिमाग में क्या चलता रहता है। क्या सुबह सुबह आप उनके बारे में रोमांटिक सोचते हो, या फिर इनके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करते हो, इनको मन ही मन ब्लेसिंग्स देते हो, शुभकामनाएं देते हो, नए दिन की शुरुआत बोलते हो। तो ये पर्सन भी जानना चाहता है सेकेंडली कि भाई आप अगर अपने दिन का प्लानिंग सुबह से ही शुरू करते हैं तो क्या है आज के आपके दिन का प्लानिंग। तो अगर ये मान लो उनको पता चल जाए तो ये आपको एक सरप्राइज़ दे सकते हैं, या फिर जब आपको एग्जैक्टली पता ना हो उस वक्त ये आपको सरप्राइज़ मैसेज कर सकते हैं। तो एक तरह से आपके मन में क्या हलचल चल रही है ये वो हर तरीके से जानना चाहते हैं। ठीक है, सो जितना सरप्राइज़ आप इनको होते हुए देखना चाहते हो उतने ही ये आपको सरप्राइज़ होते हुए देखना चाहते हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि ये जो जुड़ाव है आप दोनों का वो लगभग एक दूसरे जैसा ही है। जितना आप इनके बारे में सोचते हो ये भी आपके बारे में उतना ही सोचते हैं। ठीक है, देखो सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ गया और सेकंड जो बात यहाँ पे चल रही है वो है आर यू मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, देखो कई बार इस पर्सन को लगता है कि आप किसी बात को लेके ना ज़्यादा ही सोच में पड़ जाते हो, और फिर क्या होता है कि चीज़ों को आप अलग दिशा में ले जाते हो। ठीक है, देखो इनको ऐसा लगता है कि मे बी इनके किसी जज्बात से आप धोखा तो नहीं खा गए। जैसे कि कई लोग जो होते हैं वो झूठ मूठ का दिखावा करते हैं, कई लोग झूठ मूठ का गुस्सा करते हैं, या फिर झूठ मूठ का मतलब जलन भी पैदा करते हैं कि वे ऐसा दिखाना कि हाँ कोई है इनके ज़िंदगी में एंड वो उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें अगर आप सच मान रहे हो तो ये पर्सन करके देखो क्या आप सच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो। ठीक है, मे बी अगर इनका कोई पास्ट था भी तो शायद उस पास्ट से या तो अब किनारा कर चुके हैं या फिर अब ये उससे दूर आ चुके हैं। ठीक है, देखो जो भी चीज़ है ना ये उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं। मतलब ना तो आपके सामने कोई उलझन हो और ना ही इनके सामने कोई उलझन हो। ठीक है, बातें अपने आप क्लियर हो जाए। लेट्स डू सम शॉपिंग। देखो अगर हम इनकी बात कहना चाहते हैं तो ये बेसिकली आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, एंड हर एक व्यक्ति का जो समय बिताने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। किसी को डिनर लंच पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को मूवी देखना पसंद होता है, और उनमें से एक और बहुत पॉपुलर जो है कि भाई शॉपिंग करना, कि भाई चलो मॉल में घूमना, यहाँ वहाँ जाना। तो ऐसे में क्या होता है कि स्ट्रेस जो होता है वो निकल जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए बहुत कुछ महंगा वगैरह खरीद रहे हैं, बट देखो क्या होता है ना कि जज्बात बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। जैसे कि एक दूसरे की पसंद पता चलती है कि भाई आपको ये कलर बहुत पसंद है, या फिर ड्रेस में आपको ये ज़्यादा पसंद है, आपको लाइट कलर्स पसंद है या फिर डार्क कलर पसंद है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप दोनों की जो बातें हैं वो एक्सचेंज हो जाती है, और अपने आप फिर बात करने के लिए आपका मन रेडी हो जाता है कि भाई पिछली बार भी बातें अच्छी हुई थी तो इस बार भी बातें अच्छी ही हो जाएंगी। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को आपको देख के और आपके साथ जब वो समय बिताता है ना तो उसे एंटरटेनिंग लगता है, मतलब मज़ा आता है। ठीक है, सिंपल तरीके से कहे तो भाई जब भी आपके साथ बात करता है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आपसे कांटेक्ट करता है, चैट करता है,
ठीक है, आपने कोई रील्स डाली या फिर आपने कोई शॉर्ट्स वीडियो डाला, उसके ऊपर ये कमेंट कर रहे हैं, तो इनको ये बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, हो सकता है कि ये कोई आपका एडमायरर है, मतलब बहुत आपको पसंद करता है, आपके काम को पसंद करता है, एंड मे बी आपने इनकी कमेंट्स को कई बार हाईलाइट भी किया होगा और शायद आपको पता नहीं कि ये पर्सन ही आपका वेल विशर है, शुभचिंतक है, या फिर ये पर्सन आपको इतना चाहता है। ठीक है, ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है जो कि अपनी फीलिंग्स जो है वे भी शायद अपने तक ही सीमित कर बैठा है। उसको शायद डर है कि कहीं आप उससे गुस्सा ना हो जाए और ये दोस्ती जो है वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, देखो इनको अपने बारे में एक ही चीज़ लगती है कि भाई क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, या फिर ऐसी कोई भी गलती मुझे नहीं करनी जिससे कि मैं आपसे दूर हो जाऊं। ठीक है, देखो कई लोगों की लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है। अब कहने को लगता है कि भाई इससे क्या फ़ायदा, लेकिन क्या होता है ना कि जब आप कई बार मिलते हो या फिर आपकी रेगुलर रिलेशनशिप है तो उसमें कई बार कुछ गड़बड़ियाँ होती है। ठीक है, और ऐसे में मान लो आपको कोई काम आ गया और आप उसको मना भी नहीं कर सकते, लेकिन साथ में अपने पर्सन को मिलना है, तो ये सब बातें कई बार मैच नहीं होती। वैसे अगर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, तो आप समझते हो कि हाँ बातें निकल के आती हैं, कई बार कुछ काम होते हैं, तो आप दोनों स्पेशली समय निकालने के बारे में सोचते रहते हो। तो यहाँ पे ये पर्सन को लगता है कि भाई मेरी तरफ से कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए, मेरी तरफ से कोई भी दिक्कत आपके ज़िंदगी में ना आ जाए। ठीक है, आप ऐसे यहाँ पे कह सकते हो। देखो अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली आपसे मिलना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो कॉल के थ्रू देखना चाहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि भाई चलो आप कुछ तो बोलो एंड ये बस आपकी बात सुनते रहें। देखो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एंड ये पर्सन इसलिए कह रहा है कि भाई आप उनके लिए बहुत स्पेशल हो और इसीलिए वो जल्द से जल्द आपसे मिलने की कामना कर रहे हैं। ओके, देखो यहाँ पे है यू नीड टू से सॉरी। ठीक है, इनका एक सिंपल बात यहाँ पे आ रही है कि भाई क्या कहीं पे कोई बात बिगड़ गई है, अगर ऐसा है तो शायद इनको सॉरी कहने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस बात से भी कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपके सामने कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। अगर लगता है इनको कि हाँ कहीं पे अगर इनकी थोड़ी सी गड़बड़ी है तो ये उस गड़बड़ी को साफ़ करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर इनको लगता है कि छोटा मोटा सॉरी आप भी कह सकते हो, तो ये आपसे भी उतनी ही दरख्वास्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है फर्स्ट लुक। देखो ये आपको बिल्कुल भी भूले नहीं है, आप जैसे पहले दिखते थे या फिर पहली जो आपकी मुलाकात थी तब से ये पर्सन आपको उसी निगाहों से दिखता है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपने अपना मेकअप बदल दिया है या फिर आजकल आपका ड्रेसिंग सेंस बदल गया है, फिर भी ये पर्सन आपको उसी नज़र से देखता है कि हाँ आप कैसे थे जब हम पहली बार मिले थे। ठीक है, तो इनके लिए आप बिल्कुल वही हो और हम कह सकते कि आप उनके दिल में छप गए हो। ठीक है, सो इनके हिसाब से भाई आपने तो उनके दिल में एक जगह बना ली है, तो आपको अब और कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा करने की इनकी तरफ से तो कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हाँ लेकिन आपसे मिलने के लिए प्लानिंग बहुत कर रहे हैं और सिंपल कह रहे हैं कि भाई और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप इनको डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई तुम मेरे लिए ये करो वो करो, या फिर मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन को बहुत सारी इच्छाएं हैं एंड वो बस आपके साथ अपनी इच्छाएं बांटना चाहता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैरो की, तो हम यहाँ पे चूज़ करते हैं टैरो को। ठीक है, देखो ये पर्सन ना आप एक थोड़ा बहुत आलसी बोल सकते हो या फिर इन वे कि भाई हाँ मुझे कोशिश करनी है, लेकिन या तो ये पर्सन जल्दी से बुरा मान जाते हैं या फिर काम करने से पहले ही अपने मन में कोई चीज़ मतलब तैयार कर लेते हैं कि अगर ऐसा आउटकम हुआ, अगर आपने ये कहा तो मैं क्या करूँगा। इसलिए वो कई बार खुद ही काम करने से बचते हैं या फिर वो काम करने से खुद को रोकते हैं। ठीक है, मे बी इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण जो है वो ये कि भाई आलस, या फिर ये पर्सन कहते हैं कि अरे आज नहीं मैं कल करूँगा। इसके पीछे वजह हो सकती है कि शायद वो डरते भी है कि कहीं आपने इनको कुछ कह दिया और ये अगर आपको जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा। ठीक है, वो भी बात यहाँ पे आती है। देखो इनको एक पता है कि ये जब आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं ना, तो इनके जिगर में मान लो जान आती है। ये भी ये पर्सन मतलब एकदम से जागरूक होता है कि हाँ मुझे पता लगाना है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, आपको मैं क्या जवाब दूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो बेसिकली आपके लाइक्स डिसलाइक्स की ये पर्सन बहुत परवाह करता है। ठीक है, और इनकी तरफ से आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो, यही उनकी कोशिश रहती है।
बाकी अगर हम बात करें तो कई बार आप इस पर्सन को इस तरीके से देखते हो कि ये आपको एक स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाते कि भाई क्या ये पर्सन इधर जा रहा है, क्या ये पर्सन उधर जा रहा है। देखो मेरे हिसाब से ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, और दूसरी बात यह है कि आपको एक स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पा रहा है। वैसे तो जवाब देना काफ़ी ईजी है, काफ़ी आसान है। जैसे कि भाई मान लो किसी की लव रिलेशनशिप है लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस है ना, तो कुछ लोग कहते हैं भाई वी आर कमिटेड इन लाइक प्लेस, फिर कहते हैं कि नहीं नॉट, नाउ वी आर नॉट कमिटेड। लेकिन ये पर्सन समय इसलिए ले रहा है बिकॉज उसे एक ठोस जवाब देना है, लेकिन वो जवाब वो तब देना चाहता है जब वो 100% श्योर हो कि भाई चीज़ें सही है एंड आप एक दूसरे के लिए बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर काम कर रहे हो एंड माहौल भी सही है, और अब आपकी ज़िंदगी में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। तो एक तरीके से ये पर्सन 100% श्योर होना चाहता है, तभी वो नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में प्लान कर सकता है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।